बंधने वाले कर्म में किस कर्म का हिस्सा कितना है, ये बात बोलना है। ठीक है, कितना कर्म का हिस्सा कितना है। देखिए क्या कहा, सबसे अधिक हिस्सा वेदनी कर्म का है। मतलब जो प्रकृति बंध था ना, कि प्रति समय बंधने वाले कर्म में किस कर्म का हिस्सा कितना। पहले अपन ने प्रकृति पढ़ ली है, अब ये प्रदेश बंध की चर्चा है। कौन से बंध की? प्रकृति, वो जो कर्म होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? चार। कौन कौन से? प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुराग बंध। तो प्रकृति बंध में क्या होता है कि प्रकृति मतलब क्या कहा था सबसे शुरू में पढ़े थे तो, कि वह जाति है ना, ज्ञाना वर्णादि आदि जाति को क्या कहते हैं? प्रकृति बंध कहते हैं। अब क्या है? प्रदेश बंध। प्रदेश बंध मतलब एक था क्वालिटी और एक था क्वांटिटी। क्या था? क्वालिटी और क्वांटिटी, है ना। तो क्वालिटी तो किसको कहते हैं? प्रकृति बंध को। और क्वांटिटी किसको कहते हैं? प्रदेश बंध को। तो इसमें अब कहा कि सबसे अधिक हिस्सा किसका है? वेदनी कर्म। तो क्वांटिटी में सबसे ज्यादा क्वांटिटी किसकी आएगी? वेदनीय कर्म। वेदनी कर्म। तो वेदनी कर्म जो होता है वो कैसा होता है? प्रदेश बंध, है ना। क्वांटिटी मतलब प्रदेश बंध। तो वेदनी कर्म का कैसी है कि सबसे अधिक क्वांटिटी में होता है। कितने? वेदनी कर्म का बंध जो होता है वो सबसे ज्यादा कर्म परमाणु किसका ग्रहण करते हैं? कर्म परमाणु। जैसे अपन भोजन करते हैं तो भोजन करते हैं तो किसी किसी के पित्त बनता है ज्यादा मात्रा में उसी भोजन से, और किसी के उसी से पवन बन जाती है ज्यादा मात्रा में, किसी को उसी से कफ बन जाता है। इसलिए उसको कह देते हैं कि इसकी कफ प्रकृति है, इसकी बात प्रकृति है, इसकी पित्त प्रकृति है। क्यों? क्योंकि इसने भोजन किया और भोजन किस रूप में परिणमित हुआ। तो ऐसे किसी ने कर्म ग्रहण किया, कर्म का आश्रय हुआ, और कर्म का आश्रय होने के बाद यहाँ पर ये कहना है कि जैसे ही कर्म का आश्रय हुआ तो कर्म के आश्रय होने के बाद वो किस रूप में परिणमित हुआ। तो यहाँ पर कहा कि सबसे पहले तो वो वेदनी कर्म में सबसे ज्यादा मात्रा के हिस्से में बन, किसके उदय में? वेदनी के। होता है ना, किसी किसी को एनर्जी मिलती है भोजन करके और किसी किसी को बीमारी लगती है। क्यों लगता है? कारण क्या है कि किसी को वह शरीर उसमें से क्या बना लेता है? ऊर्जा बना लेता है, खून बना लेता है, रक्त बना लेता है, सब कुछ बना लेता है। तो उसी वही भोजन उनको किस में काम आता है? उनको एनर्जी में काम आता है। और किसी को वही भोजन किस में काम आ जाता है कि वही भोजन के कारण उसको तकलीफ हो जाती है, पीड़ा हो जाती है। तो भोजन बंद करना या कम करना या ये वाला भोजन नहीं लेना, ऐसे करके उसमें पथ्य बताया जाता है। तो ऐसे यहाँ पर भी कहना है कि जो भी अपन ने परिणाम किए और जो भी अपने योग और कषाय के निमित्त से, योग और कषाय के निमित्त से जो कर्म का आश्रय हुआ, तो जैसे ही कर्म का आश्रय होता है तो उसमें सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? वेदनी कर्म की। किसकी होती है? और वेदनी के बाद किसकी होती है? मोहिनी। वेदनी के बाद मोहिनी कर्म। और फिर उससे कम कौन सी है? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय। ठीक है, कौन कौन सी है? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, है ना। ये क्वांटिटी की बात, किसकी बात है? क्वांटिटी। तो याद रहेगा, पहला नंबर वेदनी, दूसरा नंबर मोहिनी, तीसरा नंबर ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय। ठीक। फिर क्या कहा? उससे कम है नाम गोत्र, नाम की और गोत्र कर्म की। नाम कर्म और गोत्र कर्म, उससे कम में कौन है? नाम कर्म और गोत्र कर्म। और फिर क्या कहा? सबसे कम हिस्सा आयु आयु का, कि आयु को सबसे कम प्रदेश मिलते हैं। कितने प्रदेश मिलते हैं उसमें? सबसे कम क्वांटिटी मिलती है। क्योंकि आयु कर्म का बंध केवल आगामी भव के लिए तथा अपकर्ष काल में ही होता है। आगामी भव के लिए और अपकर्ष काल में। इसके अपन ने चर्चा बहुत अच्छे से पढ़ी थी कि अपकर्ष काल क्या होता है। अभी रिवीजन करेंगे ना एक बार, तब और पढ़ेंगे। फिर देखिए, फिर क्या कहा? घाती अघाती के अतिरिक्त भी सभी प्रकृतियों के चार भेद होते हैं। जीव विपाकी, पुद्गल विपाकी, क्षेत्र विपाकी और भव विपाकी। देखो, जीव विपाकी मतलब क्या होता है? जिसका फल दान सामर्थ्य जीव में आए। किस में आए? जीव में आए। जैसे काला गोरा हुआ तो काला शरीर हो गया या गोरा शरीर हुआ, तो ये जीव विपाकी है कि पुद्गल विपाकी? है ना। इसको क्या बोलेंगे? पुद्गल विपाकी। इसका उदय किस में नहीं आया? जीव में नहीं आया। लेकिन मोह राग देश हुआ तो किस में आया? जीव विपाक, है ना। जैसे किसी को यश मिला
तो यश मिला तो पुद्गल को कुछ होता है क्या? पुद्गल को कुछ मिलता है क्या? नहीं मिलता। लेकिन किस पे असर पड़ता है उसका? कि जीभ पर पड़ता है, उसकी प्रशंसा होगी। अपयश मिला तो कौन विचलित हो जाता है? कौन भन बना जाता है, तन भना जाता है। सांप के जैसे तुरंत क्या हो जाता है, किसी ने अपने को कह दिया, अपना झूठा आरोप लगा दिया, तो झूठा आरोप जैसे ही लगा दिया हो तो अपन क्या हो जाते हैं? अपन भिनक जाते हैं। तो अपन क्यों भिनक गए? कारण कौन था? अपने भिनकने का कारण कौन बन गया? कि वो जीभ विपाकी था। वो अपयश का उदय किस में आ रहा था? कि अपयश का उदय जीभ के विपाक में आया। जीभ के विपाक में आने से उसको क्या बोलते हैं? जीभ विपाकी। ठीक, ऐसे क्या होती है? पुद्गल विपाकी। और फिर कौन है? क्षेत्र विपाकी। क्षेत्र विपाकी मतलब जिसका क्षेत्र में उदय आता है। किसमें आता है? क्षेत्र में उदय आता है, उसको क्या बोलते हैं? क्षेत्र विपाकी कहते हैं। जैसे जीव विपाकी और पुद्गल विपाकी ना, ऐसी क्षेत्र विपाकी क्या होती है? जैसे आनुपूर्वी जो होती है वो भव विपाकी है। आनुपूर्वी कैसी है? भव विपाकी। किसका, जिसका उदय किस में आता है? भाव में आता है। ऐसे जिसका उदय किस में आता है? क्षेत्र में आता है। क्षेत्र का ख्याल नहीं आ रहा और आएगा तो जिन कर्मों का विपाक जीव में होता है वे जीव विपाकी। जिन कर्म का उदय पुद्गल शरीर में होता है पुद्गल विपाकी। जिनका उदय क्षेत्र विग्रह गति में होता है। क्षेत्र विपाकी में कौन है? विग्रह गति। तो आनुपूर्वी जो आएगी वो किस में आएगी? आनुपूर्वी याद है कि पहले तो कौन था? मनुष्य, और अब जाके क्या बनने वाला है? कुत्ता। तो क्या बोलेंगे? मनुष्य की आकृति वाला कुत्ता। मतलब मनुष्य की एक गति से दूसरी गति। हाँ, दूसरी गति के जाने के बीच में जो आकार आदि रहता है, जो गति रहती है, उस गति को क्या कहते हैं? विग्रह गति। अपन ने इसकी बहुत चर्चा की थी कि सुअर का जीव है और सुअर देव बनने वाला है। तो सुअर देव बनने वाला है तो वो देव क्या, कौन सा कहलाएगा? कि वो त्रियंच गति का देव। लेकिन जाएगा वो विग्रह गति। वो कहाँ पर कहलाएगा? कि वो मात्र विग्रह गति में। कहाँ है वो? विग्रह गति में। तो इसलिए उसको क्षेत्र विपाकी कहा। उसे क्षेत्र विपाकी, जिसका उदय भाव में होता है उसे क्या कहते हैं? भाव विपाकी कहते हैं। कर्मों की सभी प्रकृतियों के भेद पुण्य प्रकृति पाप प्रकृति के रूप में भी किए जाते हैं। उनकी चर्चा कर्म के गति भाग में करेंगे। देखिए, ठीक है, ये विपाकी की चर्चा हुई। अब इसमें आपको ये समझ में आया कि टिप्पणी दी गई है आपको। प्रथम प्रश्न पत्र की 4 टिप्पणियां, द्वितीय प्रश्न पत्र की 4 टिप्पणियां। यदि आपको प्रथम प्रश्न पत्र देना हो तो क्या करना पड़ेगा? पहले आप लोग निर्णय कर बता दें।